हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं डिटरमिनेंट टॉपिक लेके आया हूं। इसमें देखिए रिलेटेड जो है कंपटीशन लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं डिटरमिनेंट से, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ बेसिक मैं बता देता हूं। इसके अंदर डिटरमिनेंट कोई मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर साइन कन्वेंशन आप देख लीजिए एक बार। साइन कन्वेंशन क्या होती है? प्लस माइनस प्लस। अब देखिए इसके बाद माइनस आ जाएगा, फिर प्लस। माइनस से शुरू हो चुका है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस। ये साइन कन्वेंशन है डिटरमिनेंट को ऑपरेट करने के लिए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। माइनस को है ना, माइनस जो होते हैं, माइनस कैसे डिनोट करे जाते हैं? MIJ से डिनोट करे जाते हैं। और कोफैक्टर्स ये सबको आते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? AIJ से डिनोट करे जाते हैं, ठीक है। और कोफैक्टर की एक डेफिनेशन होती है, क्या कैसे डिफाइन किया जाता है? AIJ, कैपिटल AIJ क्या होता है? -1 to the power I + J, ठीक है, MIJ। ये आपका क्या होता है? कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसके डिफरेंट हम कैसे डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अभी ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी दे दिया। अब देखिए डिटरमिनेंट मैं कैसे लिखूंगा? नंबर 1, एक्सपेंडिंग बाय रो फर्स्ट से अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे डिटरमिनेंट क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ए। देखिए जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, A11 एलिमेंट वही कोफैक्टर प्लस, इस लाइन में चलिए पहले रो में, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं। A12 कोफैक्टर क्या आ जाएगा आपका? A12 प्लस, यहां से देखिए आप A13 कोफैक्टर क्या आ जाएगा? A13, ठीक है। एलिमेंट कोफैक्टर इनका कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है? डिटरमिनेंट बनता है। ये क्या है? एक्सपेंडिंग बाई रो फर्स्ट, एक्सपेंडिंग बाई R1, ठीक है। R2 से करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट A। यहां से इसके आगे पॉजिटिव साइन था, इसके आगे क्या था? पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसके आगे पॉजिटिव लग गया था, अब यहां नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। नेगेटिव लगा देंगे तो आप यहां से देखिए क्या मिल जाएगा आपको? सेकंड रो में आपको निशान देखने को मिल गया माइनस, और माइनस इसके आगे लगा दिया आपने। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा? A21 एलिमेंट है, यही कोफैक्टर ले लो। अगला एलिमेंट A22 है, यही कोफैक्टर ले लो। फिर अगला एलिमेंट क्या है? A23 है, A23 कोफैक्टर ले लो। और ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिंग बाई रो 2 से हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, अगर मैं बात करूं थर्ड रो की बात करूं, थर्ड रो में क्या है? पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए एलिमेंट क्या है? A31, ये क्या है? A31, क्लियर। और यहाँ से प्लस एलिमेंट A32 है, और ये क्या है? A32, एलिमेंट A33 है, और कोफैक्टर A33 आ जाएगा। ये एक्सपेंडिंग बाई रो 3। इसी प्रकार हम कॉलम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे नंबर 4, यहाँ से डिटरमिनेंट निकालना है तो देखिए प्लस साइन, कॉलम फर्स्ट में क्या है? प्लस साइन है, ये आप प्लस साइन, तो कॉलम से आओ A11, कैपिटल A11। कॉलम का दूसरा एलिमेंट A21 है, क्या आ जाएगा आपका? कोफैक्टर A21 आ जाएगा, प्लस यहाँ से अगला एलिमेंट A31 है, कॉलम का अगला एलिमेंट A31 है, कोफैक्टर A31। तो यहाँ से आ जाएगा एक्सपेंडिंग बाई C1 मतलब कॉलम 1। नंबर 5, डिटरमिनेंट A। अगला क्या है? रो कॉलम 2 में कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? माइनस से, तो नेगेटिव लगा देंगे। तो देखिए कितना आएगा? A12 कोफैक्टर A12 प्लस A22 कोफैक्टर A22, ठीक है, प्लस A32 कोफैक्टर A32, ठीक है। ये आपका कॉलम 2 हो गया, और इसके आगे लग गया माइनस। नंबर 6 पर देखिए, नंबर 6 पर ये कैसे होगा? एक्सपेंडिंग बाई C2। हम एक्सपेंडिंग बाई C3 करेंगे तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है? पॉजिटिव साइन से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा पॉजिटिव आगे लगाओ मत लगाओ, वही रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा? A13 कैपिटल A13 प्लस अगला आपका एलिमेंट A23 कैपिटल A23 मतलब कोफैक्टर, प्लस A33 कैपिटल A33। ये क्या है? एक्सपेंडिंग बाई C3, क्लियर। ये 6 तरीकों से आप डिटरमिनेंट ऑब्टेन कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में काफी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर 7 पर अगर मैं कुछ और नोट लिखवाऊं, नंबर 7 छोड़ देते हैं, नोट ही लिख देते हैं। नोट नंबर 1, अब देखिए मैं एलिमेंट ले रहा हूं फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर ले रहा हूं सेकंड रो के। A21 A12 कोफैक्टर A22 A13 A23। तो देखना एलिमेंट है रो फर्स्ट के और कोफैक्टर है रो 2 के, तो ये कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 0 आएगा। इसी प्रकार यहां से देखना, मैं एलिमेंट ले रहा हूं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले रहा हूं थर्ड रो के, A12 A32, यहां से A13 A33, ये कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। थर्ड, मैं सेकंड रो
और सेकंड रो के एलिमेंट लेता हूं, सेकंड रो के एलिमेंट और रो फर्स्ट के कोफैक्टर लेता हूं, A22 A क्या आ जाएगा 12 A23 A13 कोफैक्टर। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला है, एलिमेंट तो है सेकंड रो का और कोफैक्टर है किसका, फर्स्ट रो का। तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है इनका कॉम्बिनेशन। नंबर 4 इसी प्रकार से आप देखिए मैं क्या कर लूं, सेकंड रो के एलिमेंट और कोफैक्टर थर्ड रो के A22 A32 A23 A33 ये कॉम्बिनेशन भी 0 आ जाएगा। एंड सो ऑन इसी प्रकार से चलते रहेंगे हम। कॉलम के अंदर भी यही काम कर सकते हैं। मैं लिख देना चाहता हूं यहां पर, ठीक है। एंड सो ऑन तो लिख दिया, फिर भी मैं आपको कॉलम का भी आपको बता दूं। अगर कॉलम फर्स्ट के मैं क्या ले लेता हूं एलिमेंट A11 A यहां से 12, ठीक है भाई। कॉलम 1 के तो मैं एलिमेंट ले रहा हूं और कॉलम 2 के कोफैक्टर ले रहा हूं, A21 A22 A31 A32 यहां से ये 0 हो जाएगा। मैं नंबर 6 पर आपको कहूं कॉलम 1 के तो मैं क्या ले रहा हूं एलिमेंट और कोफैक्टर ले रहा हूं थर्ड कॉलम के A13 A21 A23 A31 A33। तो ये क्या किया है मैंने, कॉलम 1 के तो क्या है एलिमेंट है और कॉलम 3 के क्या है कोफैक्टर है, इनका कॉम्बिनेशन 0 आ गया। इसी प्रकार आप नंबर 7 पर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सेकंड रो के एलिमेंट ले लेता हूं, सॉरी सेकंड कॉलम के एलिमेंट ले लेता हूं A12 A13 A22 A23 A32 A33 ये भी 0 आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता था कि डिटरमिनेंट ये 6 तरीकों से डिटरमिनेंट निकल जाएगा। आप किसी भी रो या किसी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं और यहां से किसी रो के एलिमेंट, ठीक है भाई, किसी भी रो को लीजिए और अदर रो के कोफैक्टर लीजिए, उनका कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। सेम रो और सेम कोफैक्टर का कॉम्बिनेशन आपका डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है भाई। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। आई थिंक आपको ये डिटरमिनेंट का फंडा समझ में आ गया होगा। अब एक थ्योरम आपको समझाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए बच्चों, ये थ्योरम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। इससे पहले मैं आपको इस टर्म के बारे में बता देना चाहता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको ए आई जे दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, ठीक है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा बहुत आसान है आपका, A11 कोफैक्टर A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज लेने के बाद में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ, क्या आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसका इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ करते हैं। प्रूफ गिवन दैट, क्या गिवन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, ए इक्वल टू क्या दे रखा है ए आई जे, एन ऑर्डर की है, इसको लिख देंगे एन बाई एन, ठीक है। तो यहां से अगर इस मैट्रिक्स को मैं फॉर्म देना चाहूं तो क्या कैसे फॉर्म दी जाएगी, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n, ठीक है। यहां से A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n एंड AN1 एंड सो ऑन AN2 एंड सो ऑन AN3 एंड सो ऑन ANn, n बाई n की मैट्रिक्स है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये गिवन है और आई के एक दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की दे रखी है। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ करना है, टू शो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए यहां से ये साइड लेके चलेंगे, वो साइड हम दिखा देंगे। तो देखिए यहां से पहले तो एडजॉइंट ऑफ निकाल लेते हैं क्लियरली एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का सीधा ही ट्रांसपोज ले लो, ऐसे लिख लो A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये क्या आएगा AN1 AN2 ANn एंड सो ऑन। ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं ले चुका हूं डायरेक्टली, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो यहां देखिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए
ए मैट्रिक्स को लिखिए यहाँ पर, क्या है ए मैट्रिक्स, क्या है A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN। यहाँ से आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है A11 A12 एंड सो ऑन A1n A21 A22 एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन A। यहाँ से क्या आएगा N1 AN2 एंड सो ऑन ANN, ये भी एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से देखिएगा आप, ये मल्टीप्लाई क्या आएगा आपका, यहाँ से देखने योग्य काम है। यहाँ देखिए ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा A11 A11 A12 A12 A13 A13, ठीक है। देखने पे आपको डिटरमिनेंट नजर आ रहा है। अब देखिए ये रो है, ये फर्स्ट रो है, इस दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका पक्का जीरो मिलेगा, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये रो के एलिमेंट है और लास्ट रो के कोफैक्टर है एंड सो ऑन, इस प्रकार से यहां भी आपको जीरो मिलता रहेगा, ठीक है। मैं इसको अदर वर्ड्स में यहां पर क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही जीरो मिल जाएगा, सेकंड रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के कोफैक्टर जीरो मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड रो के एलिमेंट, सेकंड रो की कोफैक्टर, ये डिटरमिनेंट बनेगा, देखना A21 A21 A22 A22 A23 A23 एंड सो ऑन, ये आपका जीरो मिलता रहेगा आपको आगे, ठीक है। इसी प्रकार एंड सो ऑन करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ आपको जीरो मिलेगा, एंड सो ऑन करते जाओगे जीरो मिलेगा, ठीक है। एंड सो ऑन लास्ट में देखिएगा nth रो मिलेगी और उसी रो के कोफैक्टर AN1 प्लस AN2 ठीक है। एंड सो ऑन क्या आ जाएगा आपका ANN ठीक है। इसको आप n तक लेके चले जा सकते हो, A1n यहाँ से कितना आ जाएगा A1n, इसी प्रकार इसमें भी A2n ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको जो मिला वो आपको क्या मिला, A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, क्या मिल गया आपको यहाँ से, डिटरमिनेंट A 0 0 एंड सो ऑन 0 0, डिटरमिनेंट A 0 एंड सो ऑन 0 एंड सो ऑन 0 0 0 एंड सो ऑन 0, यहाँ डिटरमिनेंट A एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप देखिएगा डिटरमिनेंट A कॉमन आ रहा है, जैसे डिटरमिनेंट A कॉमन आएगा A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट A कॉमन लीजिएगा, क्या मिलेगा यहाँ से 1 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1 0 एंड सो ऑन 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 1, ठीक है भाई, एंड सो ऑन। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई एन ऑर्डर की, n बाई n, ठीक है भाई, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो यहाँ से A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। सिमिलरली वी कैन प्रूव एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इन रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, A एडजॉइंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ A करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। इस थ्योरम पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देना चाहता हूँ, देखिए वो क्वेश्चन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करते हैं रिजल्ट पर बेस्ड। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, 3 ऑर्डर की, और उसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A पूछा है आपसे, तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था अभी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। जब क्या था, क्या दिया हुआ था, जब वो A मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की दी होती थी, n ऑर्डर की, n बाई n, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, और ये होना चाहिए I3। तो यहाँ से देखना डिटरमिनेंट ऑफ A कितना दिया हुआ है 5, I3 कितना होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जैसे ही एलिमेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।